गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ काले इलम की माँ काली की साधना। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली साधना है। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर जानकारी दी थी। मैंने बहुत लंबे समय तक उसके बारे में मैंने बताया था। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं सुने हैं वो आप सुन सकते हैं। ये इतनी तेज साधना है, आप प्रत्येक कार्य 2 मिनट में कर देगी। वशीकरण करना हो 2 मिनट, ठीक है, उच्चाटन करना हो 2 मिनट, मारन करना हो 2 मिनट, किसी भी प्रकार का काम 2 मिनट में। और माता रानी का प्रत्यक्षीकरण आपको 100% होता है। ठीक है, माता काली जो है काले इलम में बहुत खुश होकर चलती है और गोली की तरह काम करती है। ठीक है, काले इलम की जो स्वामी है माँ काली ही है। ठीक है, अगर आप सात्विक सौम्य तरीके से इसको चलाते हैं, तो साधना आप करते हैं, तो इसका जो प्रभाव है कुछ दिन लगते हैं या कुछ घंटे लगते हैं। अगर आप काले इलम में इसको करते हैं तो ये साधना गोली की तरह काम करती है, इतनी फास्ट काम करती है। मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं। कुछ साधकों को हमने ये साधना करवाई थी। ठीक है, वो साधकों का ऐसा लेवल हो गया, अगर कोई बंदा पीजीआई में भर्ती है, ठीक है, और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हाँ ये नहीं बचेगा, तो वो बंदा बच जाता था इस साधना से। इतनी पावरफुल साधना है। मतलब भी जिसको लोग बोल देते हैं ना कि ये नहीं बचेगा, डॉक्टर लोग बोल देते हैं, वो एक दिन में ही घर आ जाएगा, छुट्टी कर देंगे उसकी। ठीक है, मतलब इतनी अच्छी साधना है ये, इतनी पावरफुल साधना है। जितनी पावरफुल है भाई उतनी चीजें खतरनाक भी होती हैं। ये भी मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। अगर आपको पूरा इसके बारे में जानना है, पूरा एक अनुभव भी मैंने बता रखा है, तो वो वीडियो आप लिंक नीचे मैं दे दूंगा, पूरा सुन लेना। ठीक है, कम से कम 4-5 साल पहले मैं इसके बारे में बताया था। साधना अभी तक मैंने नहीं दी है। ठीक है, अब लेकिन मैं दूंगा। अब समय आ गया है बहुत सारी साधनाओं को उजागर करने का। ठीक है, पहले कोई भी साधना मैंने उजागर नहीं करी थी, वो उजागर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर इस साधना को आप कर लेते हैं, तंत्र का छठ कर्म चुटकी बजा के, और माता रानी का प्रत्यक्षीकरण 100% होगा। ठीक है, अब हम साधना का मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको आप 48 दिन तक 108 बार पढ़ना है। ठीक है, शमशान भूमि में बैठ के पढ़ सकते हैं, उजाड़ जगह में बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास आपको रखना 350 ग्राम मीट, एक पौवा शराब का। ठीक है, आखिरी दिन जो होगा एक मुर्गा रखना काले रंग का। ठीक है, और काले रंग की जो मुर्गा रखना है आपको काले रंग का, आपको उस मुर्गे के ऊपर शराब की धार देनी है मंत्र पढ़ते हुए, और माता काली प्रकट हो जाएगी। ठीक है, और जो भी आप उनसे वर मांगोगे वही वर मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी वरदान मांग सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या वरदान मांगते हैं। ठीक है, शत्रुओं का मारण होगा इसी मंत्र से। विद्वेषण करो आप, वशीकरण करो, मारन करो, चाटन करो, कुछ भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत आसानी से। जो मंत्र है, ठीक है, इसको मैं नीचे लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, उसके ऊपर क्लिक करके पूरा आप पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं ये चीजें दूंगा। ठीक है, कि कोई भी आपकी आपसे गलती ना हो। जो आगे मुर्गा देना है उसको मारना नहीं है आपको। ठीक है, मुर्ग जो आपका मुर्गा होगा काले रंग का, उसको हल्का सा चीरा लगाना, मतलब ज्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा लगाना है।
और उससे थोड़ा-सा रक्त निकलेगा, फिर इसको माता रानी के नाम से जंगल में छोड़ देना, बस ये करना। ये नहीं कि आप बलि के लिए उसको मार दो, ये काम नहीं करना है। उसको छोड़ देना है, मारना बिल्कुल गलत चीज़ है। और ये साधना आपकी कंप्लीट होगी। जैसे ही कंप्लीट होगी आपको माता रानी वरदान देगी, वरदान देने के बाद, साधना सिद्ध होने के बाद दुनिया का कोई भी काम चुटकी बजा के आप ऐसे कर लोगे। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रकृति के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। मरे हुए को जिंदा करना, ये करना प्रकृति के खिलाफ है, ऐसे काम आपको नहीं करने, ठीक है। ऐसे काम करोगे तो माता रानी नाराज होगी, क्योंकि बंदे की जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में। अगर उसके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, अगर हम कष्ट काटते हैं, तो वो अपने आप में गलत बात है, क्योंकि जो उसने कर्म करे हैं तो उसको उसके हिसाब से सजा मिल रही है, ठीक है। तो वो उसमें छेड़खानी नहीं आप कर सकते, करोगे तो प्रकृति के खिलाफ है, उस ईश्वर की रजा के खिलाफ है। तो ऐसे काम पहले बता देता हूँ नहीं करने हैं, ठीक है। अपने लिए आप काम कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए करें, पर लोगों के लिए ना करें, ठीक है, पहले बता देता हूँ। दूसरी चीज और है, जब भी ये साधना करो तो आसपास आप घेरा वगैरह लगा के ही करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करने लगे। और बिना गुरु के मार्गदर्शन से ये साधना नहीं करनी चाहिए, बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही प्रभावकारी है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो नुकसान हो सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में करें, घर में बिल्कुल भी ना करें, उजाड़ जगह में करें, उजाड़ में करें। जहाँ तो आप शमशान में करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मतलब नहीं जा सकते तो भाई उजाड़ जगह ऐसी चुने, ठीक है, वहां पर ये साधना करें, तो ये फिर बेनिफिट रहेगा साधना का, ठीक है। तो अब मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आपको प्रकृति के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना है। आपके पास शक्ति आ गई तो भाई आप गलत यूज करने लगे तो शक्ति तो काम करेगी, फिर आपको नर्क भोगना पड़ेगा। बहुत सारे जो रेकी के मास्टर है उसी तरीके से करते हैं कि मतलब लोगों के रोगों को खत्म करते हैं अपनी ऊर्जा से, बाद में उनके ऊपर भयंकर भयंकर कष्ट आते हैं, ठीक है। हमने वो काम नहीं करना है। पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे सोर्स है। देवी से आप धन का वरदान मांग लो, कोई दुर्लभ चीज मांग लो, ठीक है, पर ये काम आपको नहीं करने हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ऐसे काम, ऐसे आडंबर आपको नहीं करने हैं। करोगे तो भाई बहुत ज्यादा पछताओगे आप, ठीक है। गलत काम नहीं करना, पैसे के लालच में आके किसी का मारने क्रिया नहीं करनी है, पैसे के लालच में आके वशीकरण नहीं करना है, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है, ठीक है। अपने फायदे के लिए जो अच्छे काम कर सकते करो आप। अच्छा कपड़ा पहनना, पहनने का अधिकार है आपको। अच्छी गाड़ी में घूमने का अधिकार है। अच्छा खाने पीने का अधिकार है। तो अच्छा घूमने फिरने का अधिकार है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अपने सभी मनोकामना पूरी करो, पर ऐसा गलत काम मत करो। एक ऑस्ट्रेलिया से व्यक्ति है, वो भी लोगों को ठीक करने लगा, ठीक है। बार बार वो ठीक कर देता था अपने मंत्रों से, लोग राजी हो जाते थे, पर बाद में क्या हुआ, उसकी ही शक्ति खत्म हो, ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ है, वो चीजें नहीं करनी चाहिए हमें। मरे हुए व्यक्ति के जिसके दिन पूरे हो गए हैं उसको जाना है तो क्यों रोकें भाई उसको, उसके कर्मों को क्यों बदलें। तो मैं आज के लिए बस इतना ही चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर नीचे कमेंट करें। जय श्री महाकाल।